Here begins the chapter number 2 of literature reader Anne's confession, the girl who confessed, namely Anne. एन ने अपनी मिस्टेक को एडमिट किया, इसके बारे में स्टोरी है. Before we start this chapter, let's warm up. Look at the radio on the table. This is a radio put on the table. Look at it very carefully. Imagine that one day it went missing just a day after you had placed it on the table. What do you think happened to the radio? Imagine कीजिए कि ये रेडियो आपने कहीं पुट किया हो, कहीं रख दिया हो, उसके एक दिन बाद ये खो गया है. और तो सोचिए इस रेडियो को क्या हुआ होगा, यानी रेडियो कहाँ होगा, किसके साथ होगा, और ये ख़राब तो नहीं हो गया होगा. This is just a question so that you can warm up your brain, so that you can attach yourself for this chapter. Matthew and Marilla Cuthbert are a brother and sister in their 50s. They live on a farm called Green Gables in a small Canadian village. मैथ्यू और मैरिला कॉथबर्ट दो भाई बहन हैं जो कि अपने विलेज में रहते हैं, ग्रीन गैबल्स में. They want to adopt a young boy who will help them with the farm. उनको अपने फार्म में वर्क करने के लिए एक बॉय चाहिए. But due to a misunderstanding, Anne Shirley, an 11-year-old orphan girl with red hair, is sent to the farm instead of a boy. लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक बॉय को ना भेजा जा सका, बल्कि एक ऑर्फन गर्ल जिसका नाम एन शर्ली था, 11-year-old, उसको भेजा गया. Anne has spent her childhood in orphanages and with strangers. Anne ने अपना बचपन orphanages में, यानी a place where orphans are looked after, यानी जहाँ पर orphan बच्चों की, orphan means a child who has no mother no father, जिसके पेरेंट्स इस दुनिया में ना हों. Orphanages and with strangers, बचपन से ही एन ऑर्फनेजेस में और दूसरों के साथ में रही थी. She is a bright and active girl who quickly makes friends at the farm and at school with the strict Marilla like her though. ये स्टोरी है मैरिला और एन के बारे में. दोनों का जो मिजाज है, बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है. एनी काफ़ी फ्रेंडली नेचर की हैं, जबकि मैरिला कुछ स्टर्न और स्ट्रिक्ट लेडी हैं. One Monday evening, Marilla came down from her room with a worried look on her face. Marilla एक दिन शाम को काफ़ी परेशान सी नज़र आ रही थी और अपने रूम से नीचे आई. एंड शी सैड टू द स्मॉल पर्सन, और उसने छोटी बच्ची एनी से कहा, यू कैन सी इन दिस पिक्चर शी इज़ सिटिंग एंड दिस इज़ मैरिला हु लुक्स क्वाइट स्टर्न एंड एंग्री. शी इज़ एंड शी इज़ वर्किंग with vegetables. And she said to the small person shelling peas by the table, जो कि एक छोटी बच्ची एंड जो कि टेबल पर अपना वर्क कर रही थी, मटर छिल रही थी, उसको कहा, हैव यू सीन माई एमेथिस्ट ब्रॉच, क्या तुमने मेरा एमेथिस्ट ब्रॉच देखा. एमेथिस्ट यानी एक जेम स्टोन है जो कि पर्पल कलर्ड होता है, और ब्रॉच एक कुछ भी ऐसा अटकाने की चीज़ जिसको कई बार कॉट पर, हेड पर या शर्ट पर भी लगाया जाता है. आई कैंट फाइंड इट एनीवेयर, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है. एमेथिस्ट ब्रॉच, आई सॉ इट दिस आफ्टरनून व्हेन यू वर अवे, जब आप बाहर थी तो मैंने दोपहर में इसको देखा था. एमेथिस्ट ब्रॉच सैड एंड लिटिल स्लोली, धीरे से कहा एनी ने कि जब आप बाहर गई हुई थी दोपहर में तो मैंने एमेथिस्ट ब्रॉच देखा था. आई वॉज पासिंग योर डोर, मैं आपके दरवाजे के पास से गुजर रही थी. व्हेन आई सॉ इट ऑन द पिन कुशन, जब मैंने इसको पिन कुशन पर लगा हुआ देखा. पिन कुशन एक स्टफ़ी पैड होता है जिस पर नीडल्स या पिन्स रखी जाती हैं ताकि वो किसी को चुभ न जाएं और मिसप्लेस भी ना हो. सो आई वेंट इन टू लुक
एट इट, तो मैं अंदर गई और मैंने उसको देखा. डिड यू टच इट, क्या तुमने इसको हाथ लगाया? आस्क्ड मैरिला स्टर्नली, बहुत सख्ती से मैरिला ने पूछा. स्टर्नली मीन्स वेरी स्ट्रिक्टली, थोड़ा सा नाराज़ होकर पूछा, क्या तुमने इसको टच किया? यस, एडमिटेड एन, आई पिन्ड इट ऑन जस्ट टू सी हाउ इट वुड लुक, और मैंने इसको पिन करके देखा अपने कपड़ों पर ताकि मैं देख सकूँ कि ये कैसा लगता है. यू शुडंट हैव गॉन इन टू माई रूम, पहली गलती जो कि एन ने की वो ये थी कि वो बिना किसी परमिशन के मैरिला की एब्सेंस में, उनकी गैर मौजूदगी में उनके रूम में दाखिल हो गई, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था. हैव गॉन इनटू माय रूम एंड यू शुडंट हैव टच टू, और टच भी नहीं करना चाहिए था जबकि वो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थी. तो बिना किसी की परमिशन के किसी के रूम में दाखिल होना ये गलत, और उनकी रखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना ये और ब्रॉच दैट डिडंट बिलोंग टू यू, यानी जो ब्रॉच आपका नहीं था वो आपको लगा के नहीं देखना चाहिए था. वेयर डिड यू पुट इट, तुमने इसको कहाँ रखा? आई पुट इट बैक ऑन द टेबल. ओह मैरिला, आई सी नाउ दैट इट वाज रॉन्ग एंड आई विल नेवर डू इट अगेन. ये काफ़ी गलत किया मैंने और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी. एन ने ऐसा कहा. दैट्स वन गुड थिंग अबाउट मी, ये मुझ में अच्छी बात है. एन बहुत ही जॉली नेचर में है, वो फटाफट कही जा रही कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी. आई नेवर डू इट द सेम थिंग, सेम नोटिसिंग ट्वाइस, मैं कोई भी गलती दोबारा नहीं करती. दिस इज़ द वन गुड थिंग अबाउट एन. That brooch isn't anywhere on the table, लेकिन वो ब्रॉच टेबल पर नहीं है. You have taken it out or something and said Marilla. मैरिला ने कहा, क्या तुम इसको बाहर तो नहीं ले गई थी और इसको कहीं खो तो नहीं दिया? I did put it back, मैंने उसको वापस रख दिया था. said and quickly, मैंने एन ने क्विकली जवाब दिया कि मैंने उसको वहाँ टेबल पर रख दिया था. I just don't remember whether I stuck it on the पिन कुशन, मुझे ये तो याद नहीं कि मैंने इसको पिन कुशन पर लगाया या नहीं. बट आई सर्टेनली पुट इट बैक, लेकिन मुझे अच्छे से ये याद है कि मैंने इसको वापस रख दिया था. आई विल गो एंड हैव अनदर लुक, सैड मैरिला ट्राइंग टू बी फेयर. मैरिला ने अपने आप को संभालते हुए कहा, थोड़ा सा फेयर बनने की कोशिश में कहा कि मैं ठीक है जाकर देखती हूँ दोबारा. मैरिला वेंट बैक टू हर रूम एंड लुक्ड केयरफुली. मैरिला वापस अपने रूम में गई और बहुत ध्यान से देखा. बट द ब्रॉच वॉज नॉट टू बी फाउंड एंड शी रिटर्न टू द किचन. लेकिन ब्रॉच नज़र नहीं आया देखने के बावजूद, तो वापस किचन में लौट आई. एंड द ब्रॉच इज़ गॉन एंड यू वर द लास्ट पर्सन. ब्रॉच तो नज़र नहीं आ रहा, ब्रॉच खो चुका है एंड तुम ही वो आखिरी शख्स हो जिसने इसको देखा था. डिड यू टेक इट आउट एंड लूज इट, क्या तुम इसको बाहर ले गई थी और इसको खो दिया? टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ. आई नेवर टुक द ब्रॉच आउट ऑफ योर रूम एंड दैट इज़ द ट्रूथ. मैंने आपके रूम से बाहर नहीं ले गई, मैं आपके रूम से ब्रॉच को बाहर लेके नहीं गई थी और यही सच है. सैड एंड सिंसियरली, एन ने बहुत ही सिंसियरली कहा कि मैंने ब्रॉच देखा तो था लेकिन मैं उसको बाहर लेके नहीं गई थी. आई बिलीव यू आर लाइंग, मुझे पूरा यकीन है तुम झूठ बोल रही हो. एंड मैरिला सैड शार्पली, बहुत क्विकली से, तेज़ी से मैरिला ने कहा कि तुम यकीनन झूठ बोल रही हो. नाउ डोंट से एनीथिंग, और कुछ मत कहो. मोर एंड अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड टू टेल द ट्रूथ, जब तक कि तुम सच न बोलो तब तक कुछ न कहो. गो टू योर रूम एंड स्टे देयर until you are ready to confess, और अपने रूम में ही जाके रहो तब तक जब तक कि तुम अपनी मिस्टेक को एडमिट ना करो, कन्फेस ना करो. So what happens next, we will continue in the next session.